नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं एनसीईआरटी की क्लास 5th की हिंदी विषय की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, इसके चैप्टर संख्या 17 छोटी सी हमारी नदी। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, यानी कि इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर है सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं चैप्टर 17 के प्रश्न उत्तर। देखते हैं सबसे पहले तुम्हारी नदी। इसके तहत एक नंबर प्रश्न दे रखा है, तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही हैं, कुछ अलग हैं। अपनी नदी परिचित नदी के बारे में छूटी हुई जगहों पर लिखो। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको भरना है छूटी हुई जगहों पर। तो यहाँ पर चंचल सी हमारी नदी, यहाँ चंचल आएगा। चंचल सी हमारी नदी, तेज इसकी धार, यहाँ तेज और इसकी धार। गर्मियों में इसके पानी में घुसकर, गर्मियों में इसके पानी में घुसकर जाते पार। इस प्रकार आपको रिक्त स्थान में यह भरना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर है जो, कविता में दी गई बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। धार, पाट, बालू, कीचड़, किनारे, बरसात में नदी। तो यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं इसके बारे में आपको बता। धार, मेरी परिचित नदी की धार बहुत तेज है। पाट, हमारी परिचित नदी की पाटी ढालू है। बालू, नदी के तल में सफ़ेद बालू हैं। कीचड़, इस नदी के किनारों पर कीचड़ और रेत भी हैं। और बरसात में नदी, बरसात में इस नदी में पानी अधिक भर जाता है। इस प्रकार ये शब्द हैं, इसके ऊपर आपको वाक्य बनाने थे। अब अगला प्रश्न 3 नंबर है जो, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है। तो उत्तर लिखना है। हमारी परिचित नदी के किनारे लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, बच्चे यहाँ नहाते हैं तथा दूसरे लोग अपने अपने अन्य काम करते हैं, जैसे कपड़े धोना आदि। नेक्स्ट प्रश्न है जो, तुम जहाँ रहते हो उसके आसपास कौन कौन सी नदियाँ हैं, वे कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, पता करो। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर है हमारे आसपास गंगा, यमुना, 2 सहायक नदियाँ हैं। ये हिमालय पर्वत से निकलकर समुद्र में मिलती हैं। आप अपनी जो आप जहाँ रहते हो अपनी पसंद के अनुसार उसका उत्तर भी उस नदी का नाम लिख करके ये कहाँ जाती हैं आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है आगे, कविता के बाहर। इसके तहत 1 नंबर प्रश्न दे रखा है, इस किताब में नदी का जिक्र है और किस पाठ में हुआ है, नदी के बारे में क्या लिखा है। तो इस किताब में नदी का जिक्र नदी का सफ़र पाठ में हुआ है, जिसमें नदी के उद्गम, मुहाने, जलप्रपात, उसके मार्ग, गति तथा उससे बनने वाली घाटियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, नदी पर कोई और कविता खोज कर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। तो इसका उत्तर आपको स्वयं ढूंढ करके लिखना है। कोई भी कविता खोज करके आपको बनानी है और पढ़ करके सुनानी है। नेक्स्ट प्रश्न है जो 3 नंबर, नदी में नहाने के बारे में तुम्हारा क्या अनुभव है। उत्तर लिखना है। नदी में नहाने पर बड़ा मज़ा आता है, शरीर में चुस्ती आती हैं, जोड़ खुल जाते हैं, जिससे ताजगी आती हैं, थकान मिट जाती है। आगे है प्रश्न 4, क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है, अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। तो उत्तर, हाँ, हमने नदी के किनारे पर गए हैं, वहाँ मछलियाँ पकड़ी हैं। मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगता है। हमने वहाँ तरह तरह की मछलियाँ पकड़ी है, परंतु वापस पानी में छोड़ दी क्योंकि उन्हें मारना हमें अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट है आगे, यह किसकी तरह लगते हैं। नदी के टेढ़ी मेढ़ी धार, नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार सांप की तरह लगती हैं। अगला है किच पिच करती है मैना। तो इसका उत्तर है, किच पिच करती है मैना नन्ही सी चिड़िया जैसी लगती हैं। उछल उछल के नदी में नहाते बच्चे बच्चे। तो ऐसे लगता है जैसे बहुत सारी मछलियाँ एक साथ उछल कूद रही हो। अब आगे कविता और चित्र। इसके तहत है, कविता से पहले पढ़कर को दोबारा पढ़ें, वर्णन पर ध्यान दें, पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा उसे बताओ और तुमने क्या क्या दर्शाया। तो इसका उत्तर स्वयं विद्यार्थियों आपको स्वयं करना है। नेक्स्ट प्रश्न है जो, इस कविता में पद में कौन कौन से शब्द तुकांत हैं, उन्हें छांटो। तो इस कविता में जो निम्नलिखित तुकांत शब्द हैं, धार, पार, चालू ढालू, नाम धाम, दार सियार, वन सघन, ले ढालें, नहाना छाना, रेती देती, उतरती उतराती दनाती, कोलाहल चंचल, रोला टोला। अब आगे प्रश्न 2, किस शब्द में पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते हैं। तो उत्तर है, ढोर डंगर से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इस नदी के तट की क्या खासियत थी। तो इस नदी के तट की खासियत ये है कि ये इसके ऊंचे तट ऊंचे हैं। अब आगे प्रश्न 4, अमराई दूजे किनारे चल देती। कविता में ये पंक्तियां नदी किनारे का जीता जागता वर्णन करती हैं। तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट, तुम्हारे शहर या गांव में चलने वाली
चल पहल वाली जगह, तुम्हारे घर, खिड़की या दरवाजे में दिखाई देने वाला बाहर का दृश्य और कैसी ऐसी दृश्य जहाँ पर बड़ी इमारत बन रही हो। तो यहाँ पर आपको किसी एक दृश्य का आपको वर्णन करना है अपने शब्दों में। तो यहाँ पर हम करते हैं हफ्ते में एक बार लगने वाली हाट। तो हमारे घर के पास मंगलवार के दिन हर सप्ताह लगता है। उसमें कपड़े, खिलौने, सब्जियां और सामान मिलता है। अपने माता पिता के साथ बाजार घूमने जाते हैं। बाजार में काफ़ी भीड़ होती है। सभी लोग यहाँ अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। अपने इससे बाजार लगाने वाले के लोगों को जीवन चलता है। नेक्स्ट पर्सन है जो 5 नंबर, तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना। ऊपर लिखे शब्दों के लिए कविता में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन शब्दों का नीचे दिए अर्धजाल में ढूंढो। तो तेज गति, वेग, शोर, रोला, मोहल्ला, टोला, धूप, धाम, किनारा, पाठ और सघन, घना, सघन। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक हिंदी की उसके चैप्टर संख्या 17 छोटी सी हमारी नदी का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।